सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 4 कारक को दोहराएंगे। तो आप सभी ने कारक, विभक्ति चिन्ह और लक्षण याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद किए हैं तो पहले पढ़ें व समझें तथा याद करें, इसके पश्चात वीडियो को देखें। आइए देखते हैं। उत्तर है विद्यार्थियों यहाँ पर कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताते हैं कारक कहलाते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताते हैं कारक कहलाते हैं। कारक के भेद। विद्यार्थियों, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों आप देख रहे हैं ये कारक है। विभक्ति यहाँ नहीं होकर के यहाँ होना चाहिए था। विभक्ति चिन्ह, ये विभक्ति चिन्ह हैं और ये यहाँ पर लक्षण दिए गए हैं। तो विद्यार्थियों, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। क्या है? ने। लक्षण है कार्य को करने वाला। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा, यानी लक्षण है क्रिया का साधन। लक्षण क्या है? क्रिया को करने का साधन। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है को के लिए, यानी जिसके लिए क्रिया की गई हो। और हमने बताया था देने के अर्थ में भी संप्रदान कारक होता है। अपादान का अर्थ है विद्यार्थियों, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। क्या है? से। और विद्यार्थियों इसका लक्षण है अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ का जहाँ बोध होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है काकी के, यानी अधिकार या संबंध बताने में। लक्षण क्या होगा? अधिकार या संबंध बताने में। इसके पश्चात है विद्यार्थियों अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में पर, यानी क्रिया को करने का आधार या स्थान। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में पर, जिसमें का लक्षण है क्रिया को करने का आधार व स्थान। अगला है विद्यार्थियों संबोधन। और संबोधन का विभक्ति चिन्ह है हे अरे, यानी जिस संज्ञा को पुकारा जाए। विद्यार्थियों अब यहाँ पर विभक्ति चिन्ह पढ़ करके आपको पहचानना है कि यह कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो आप दोनों देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले नंबर पर से लिखा हुआ है, यानी अलग होने का बोध होता है। और में पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? आप सभी सोचेंगे। से यानी अलग होने के अर्थ में सभी लोग सोचेंगे इन प्रश्नों के उत्तर। तो से जो है विद्यार्थियों किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? अलग होने के अर्थ में तो अपादान कारक। कौन सा कारक था? अपादान कारक। और में पर विद्यार्थियों अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अगला है विद्यार्थियों काकी के। काकी के किस कारक के विभक्ति चिन्ह हैं? सभी लोग सोचेंगे। तो काकी के विद्यार्थियों संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। इसके बाद है से के द्वारा। से के द्वारा किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो विद्यार्थियों
यह करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। हे अरे, तो आप सभी को मालूम हो गया होगा कि यह तो संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है। के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, सोचेंगे आप सभी। विद्यार्थियों, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को के लिए, यानी ये किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो यह संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। आइए आगे देखते हैं। अगला है विद्यार्थियों, ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह हुए, तो ने जो है कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है और को कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। विद्यार्थियों अभी आपने पढ़ा और देखिए इस तरह से उत्तर है। से के द्वारा करण कारक है, हे अरे संबोधन है, के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह था। और अगला है इस तरह से यहाँ कर्ता कारक है और कर्म कारक है। विद्यार्थियों अब है कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने और लक्षण था कार्य को करने वाला, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी जिस शब्द से काम के करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर पुस्तक पढ़ने का कार्य किसके द्वारा हुआ, कार्य करने वाला यहाँ कौन है, तो उत्तर आया राम। उसने खाना खाया, यानी खाना खाने का काम किसने किया, तो उसने क्या हुआ यहाँ पर विद्यार्थियों, कर्ता कारक के उदाहरण है। आप यहाँ देख रहे हैं कि विभक्ति चिन्ह भी दिया गया है, जैसे राम ने, उसने, अनुराधा ने गीत गाया, तो गीत किसने गाया, गीत गाने का कार्य किसने किया, तो अनुराधा ने। शिकारी ने चिड़िया मारी, चिड़िया मारने का काम किसने किया, तो शिकारी ने। यानी कार्य को जो कर रहा है वहाँ पर राम ने, उसने, अनुराधा ने, शिकारी ने, ये शब्द क्या हैं, कर्ता कारक के उदाहरण हैं। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि इन वाक्यों में कर्ता कारक के में विभक्ति चिन्ह दिया गया है। आइए अब उन वाक्यों को पढ़ेंगे जिनमें विभक्ति चिन्ह नहीं दिया गया। जैसे पहला वाक्य है अनुजा रोती है, तो आपने देखा माँ सोती है, मैं खेलता हूँ, राधा साइकिल चलाती है। विद्यार्थियों आपने देखा कि यह भी कर्ता कारक के उदाहरण हैं और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, यानी परसर्ग या विभक्ति चिन्ह ने है। और इन वाक्यों में विद्यार्थियों विभक्ति चिन्ह नहीं दिया गया। तो इसी वजह से आपको लक्षण याद करना जरूरी है ताकि आप यह पहचान सकें कि वाक्य में कौन सा कारक है। अब जैसे यहाँ आपने देखा कि अनुजा रोती है, यानी रोने का काम कौन कर रहा है, अनुजा, और कार्य को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता कारक क्या है, अनुजा। माँ सोती है, यानी सोने का काम कौन कर रहा है, तो माँ यहाँ पर कर्ता कारक है। इसी तरह राधा साइकिल चलाती है, साइकिल चलाने का काम कौन कर रहा है, तो राधा। तो कार्य को करने वाला क्या कहलाता है विद्यार्थियों, कर्ता कारक। आप सभी समझ गए होंगे। तो इनमें से अनुजा, माँ, मैं और राधा कर्ता कारक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है विद्यार्थियों को, यानी कि जब विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग हो तो वहाँ पर कर्म कारक होगा। लेकिन शर्त क्या है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं, तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब जैसे आइए देखते हैं, उदाहरण के तौर पर माँ बच्चे को
सुला रही है। माँ बच्चे को सुला रही है, यानी सुलाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो बच्चे पर पड़ रहा है। तो यानी बच्चा कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक हुआ। कर्म कारक क्यों हुआ? क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है और लक्षण है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। तो आपने देखा विद्यार्थियों कि यहाँ पर जो है क्रिया ये सुलाना है और सुलाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। तो इसलिए बच्चा जो हुआ कर्म कारक हुआ। उसी तरह राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर आपने देखा कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो अब इस वाक्य में क्रिया क्या है? मारा, और मारने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो रावण पर। तो रावण क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। उसी तरह है गोपाल ने राजू को बुलाया। तो बुलाया क्रिया है और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राजू पर। तो यानी राजू को क्या है? यहाँ पर कर्म कारक है। तो विद्यार्थियों आपने यहाँ देखा कि इन वाक्यों में विभक्ति चिन्ह भी दिया गया है, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी हैं जिनमें विभक्ति चिन्ह नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं, बिल्ली चूहा पकड़ती है। बिल्ली चूहा पकड़ती है। तो यहाँ पर चूहा क्या है? कर्म कारक है। क्यों? तो लक्षण था कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? यानी पकड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो चूहे पर। चूहा क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। अब बिल्ली की बात करें, बिल्ली क्या है? तो बिल्ली कर्ता कारक है। क्यों? क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? बिल्ली। आप सभी समझ गए होंगे विद्यार्थियों। बंदर आम खाता है। तो खाता है क्या शब्द? कैसा शब्द है? क्रिया है। और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। तो फिर विद्यार्थियों आम क्या है? खाने का प्रभाव किस पर पड़ा? आम पर। तो आम क्या हुआ? आम कर्म कारक हुआ। और बंदर क्या है? तो कर्ता कारक है। तो यहाँ पर आम कर्म कारक है और चूहा कर्म कारक है। इसी तरह पढ़ती है शब्द क्रिया है और इस क्रिया का प्रभाव विद्यार्थियों पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए पुस्तक क्या हुई? कर्म कारक है। अगला वाक्य है मछुआरे ने मछली पकड़ी। तो पकड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मछली पर। तो इसलिए मछली कर्म कारक है। तीसरा वाक्य था आराध्या पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक यहाँ पर कर्म कारक था। आपने देखा कि इन वाक्यों में विभक्ति चिन्ह को नहीं दिया गया है, अर्थात छिपा हुआ है। तो यहाँ पर कर्म कारक है। तो आप सभी समझ करके करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला कारक है करण कारक। और करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा, यानी क्रिया को करने का साधन। जिस साधन के द्वारा क्रिया की गई हो उसे करण कारक कहते हैं। साधन का मतलब समझ गए होंगे। आइए देखते हैं। जैसे है विद्यार्थियों, आपने पढ़ा था कि अपादान कारक में भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन वहाँ पर अर्थ है अलग होना, और यहाँ पर है कि कार्य जो है किसी साधन के द्वारा किया जा रहा है। जैसे वाक्य है राम बस से विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपने पढ़ा था अभी करण कारक में कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा, अर्थात क्रिया जिस साधन के द्वारा की गई हो। तो यानी यहाँ पर क्रिया शब्द है विद्यार्थियों जाना, और जाने की क्रिया किस साधन के द्वारा की गई है? बस से। तो बस क्या है यहाँ पर विद्यार्थियों? करण कारक है। उसी तरह अगला वाक्य है लिखता। मैं कलम से लिखता हूँ। और लिखता शब्द क्या है? क्रिया है। और ये क्रिया
किसके द्वारा की गई है, किस साधन के द्वारा, तो कलम से। तो विद्यार्थियों कलम से जो शब्द है यहाँ पर करण कारक का उदाहरण है। इसके पश्चात विद्यार्थियों अगला वाक्य है, बच्चा बोतल से दूध पीता है। तो इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है, पीता है, और क्रिया जो पीने की क्रिया किस साधन के द्वारा की गई है, तो यहाँ पर जो साधन अपनाया गया है वह बोतल है। तो बोतल शब्द जो है विद्यार्थियों करण कारक है। उसी तरह है अगला वाक्य, बच्चे गेंद से खेलते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों खेलते शब्द क्रिया है, और ये क्रिया जो है किस साधन के द्वारा की गई है, तो गेंद से, यानी किस साधन के द्वारा खेल रहे हैं, तो गेंद के द्वारा, इसलिए गेंद से जो है करण कारक का उदाहरण है। विद्यार्थियों अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर करण कारक का विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा था, तो से का प्रयोग करके उदाहरण बता दिए गए हैं, लेकिन के द्वारा का प्रयोग करके उदाहरण नहीं बताए गए। तो आप इन वाक्यों में के द्वारा प्रयोग करके लिख सकते हैं। जैसे मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ, राम बस के द्वारा विद्यालय जाता है। अन्य भी उदाहरण आप मिलेंगे। तो अगर के द्वारा शब्द आया है तो वहाँ पर करण कारक का उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं। संप्रदान कारक, प्रदान का अर्थ है देना, और इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए या को, यानी जहाँ पर देने के अर्थ का बोध हो वहाँ पर आपको समझ लेना है कि यहाँ पर संप्रदान कारक है। अच्छा, लक्षण क्या है इसका? लक्षण था कि जिसके लिए क्रिया की गई हो। आइए देखते हैं। जहाँ पर कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, उस भाव को बताने वाले शब्द संप्रदान कारक कहते हैं। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जिसके लिए क्रिया की गई हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण आइए देखते हैं। जैसे माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा, जिसके लिए क्रिया की गई हो। अभी आपने लक्षण पढ़ा कि जिसके लिए क्रिया की गई हो, तो अब यहाँ पर क्रिया जो है विद्यार्थियों खिलौना या खरीदने की क्रिया, खिलौना खरीदने की क्रिया जो है किसके लिए की गई है, तो उत्तर मिला बच्चे के लिए। तो यहाँ पर बच्चे के लिए शब्द जो है विद्यार्थियों कौन सा कारक है, तो उत्तर है संप्रदान कारक। क्यों? क्योंकि खरीदने की क्रिया बच्चे के लिए की गई है, इसलिए बच्चे के लिए शब्द जो है संप्रदान कारक है। इसी तरह अगला वाक्य है विद्यार्थियों, नेहा ने मेरे लिए काफ़ी बनाई। आपने लक्षण पढ़ा था कि संप्रदान, विद्यार्थियों आपने लक्षण पढ़ा था कि संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है को के लिए, और लक्षण है कि जिसके लिए क्रिया की गई हो। तो अब आप दूसरा वाक्य देख रहे हैं, नेहा ने मेरे लिए काफ़ी बनाई। तो इसमें जो काफ़ी बनाने की क्रिया है, ये बनाने की जो क्रिया है यह किसके लिए की गई है, तो मेरे लिए। तो मेरे लिए शब्द विद्यार्थियों जो है यहाँ पर कौन सा कारक है, तो आपको मालूम होगा कि यह संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। विद्यार्थियों अगला वाक्य है, नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। बांटे या देने का अर्थ है, यानी कंबल बांटने की क्रिया नेताजी ने किसके लिए की है, तो उत्तर है हमारा गरीबों के लिए। तो यहाँ पर गरीबों को शब्द जो है कौन सा कारक है, तो आपको मालूम होगा कि यह जो है संप्रदान कारक का उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अब जो है आप सभी अपादान कारक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है विद्यार्थियों से, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने और डरने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं।
अपादान कारक में का विभक्ति चिन्ह है से, और यहाँ पर किन किन बातों का बोध होता है? अलग होने के अर्थ में, डरने के अर्थ में और तुलना करने के अर्थ में का जहाँ बोध हो वहाँ पर विद्यार्थियों अपादान कारक होता है। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है? तो करण कारक में कोई कार्य किसी साधन के द्वारा किया जाता है, जबकि अपादान कारक में एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है। आइए अब उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है विद्यार्थियों, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पत्ता जो था पेड़ से लगा हुआ था और अब क्या हुआ, पत्ता पेड़ को छोड़ दिया, यानी पेड़ से अलग हो गया, तभी वह नीचे गिरा। तो इसलिए पेड़ से पत्ता गिरा यानी पेड़ से अलग हुआ, और अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। विद्यार्थियों अगला वाक्य है, गंगा हिमालय से निकलती हैं। आपने पढ़ा था अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से और लक्षण था अलग होने के अर्थ में। तो अब यहाँ देखना है कि अलग होने का अर्थ है या नहीं इस वाक्य में। जैसे दिया गया है गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है यानी हिमालय से अलग हो रही है, तो क्या हुआ, यहाँ पर अपादान कारक है। अब दूसरा वाक्य, पिताजी कानपुर से दिल्ली गए, पहुंचे, तो कानपुर से क्या हुआ, दिल्ली पहुंचे, तो यानी कानपुर को छोड़ दिया, दिल्ली पहुंच गए। तो इस वाक्य में भी कौन सा कारक हुआ, तो यहां पर विद्यार्थियों अपादान कारक हुआ, दिल्ली से कानपुर या कानपुर से दिल्ली पहुंचे। अगला वाक्य है विद्यार्थियों, श्याम राम से लंबा है। क्या है वाक्य, श्याम राम से लंबा है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों से शब्द जो है कौन सा कारक बता रहा है, अपादान कारक, क्योंकि इस वाक्य में तुलना की गई है। क्या की गई है, तुलना। अगला वाक्य है, रेखा सांप से डर गई। रेखा सांप से डर गई, और जहाँ पर डर का बोध हो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है। तो आप सभी समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला कारक है संबंध कारक, और संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है काकी के रारी रे, यानी जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता चले वह संबंध कारक कहलाता है। जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता चले वहाँ पर कौन सा कारक होता है, तो संबंध कारक होता है, और विभक्ति चिन्ह है काकी के रारी रे। आइए देखते हैं। जैसे दिया गया है, यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ री शब्द आया है, और पुस्तक का संबंध किससे है, मुझसे है, तो इसलिए यह पर संबंध कारक है। उसके पिताजी बहुत दयालु हैं, यानी उसका संबंध पिताजी से है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। यह घर महेश का है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर भी संबंध कारक है। संबंध कारक का लक्षण क्या था विद्यार्थियों, तो आपको मालूम होगा कि संबंध कारक का लक्षण था अधिकार या संबंध बताने में। तो यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। जैसे अगला वाक्य आपसे है, अगला वाक्य है कि राधा मेरी बहन है। राधा मेरी बहन है, तो मेरी शब्द क्या है, यहाँ पर संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर जो है इस वाक्य में संबंध कारक है। अगला वाक्य है, अगला है विद्यार्थियों अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में है में पर। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं, यानी क्रिया किस स्थान पर हो रही है या की जा रही है। जैसे पक्षी डाल पर बैठा है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या था विद्यार्थियों, तो इसका विभक्ति चिन्ह है में पर। अब यहां देख रहे हैं पक्षी डाल पर बैठा है, लक्षण क्या था विद्यार्थियों, आपने पढ़ा था कि संबंध अधिकरण कारक
अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में पर और लक्षण था क्रिया के करने या होने का स्थान। तो यानी यहाँ पर क्या है, विभक्ति चिन्ह है पर में पर आ रहे हैं। अब लक्षण के आधार पर देखते हैं यह वाक्य सही है या नहीं। तो क्रिया के करने या होने का स्थान, तो यानी ये बैठने की जो क्रिया है यह किस स्थान पर हो रही है, डाल पर। तो डाल पर कैसा शब्द है, अधिकरण कारक है। उसी तरह विद्यार्थियों अगला वाक्य है रखे हैं। रखने की जो क्रिया हो रही है वह किस स्थान पर हो रही है, तो टोकरी में। तो टोकरी में शब्द कैसा कारक हुआ, तो अधिकरण कारक। अगला वाक्य विद्यार्थियों बंदर छत पर बैठा है। यानी बैठने की जो क्रिया है किस स्थान पर हो रही है, तो छत पर। और छत पर शब्द कैसा कारक है, तो विद्यार्थियों अधिकरण कारक। इसी तरह है मेरा मित्र लखनऊ में रहता है। यानी ये रहने की जो क्रिया है ये किस स्थान पर हो रही है, तो लखनऊ में। तो लखनऊ में कैसा कारक हुआ, अधिकरण कारक। आप सभी समझ गए होंगे। आइए विद्यार्थियों आगे देखते हैं। अगला है विद्यार्थियों संबोधन कारक, और संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे अरे। विद्यार्थियों संबोधन कारक में विस्मय सूचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या पुकारा जाता है वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, हे ईश्वर मुझे ज्ञान दो। तो विद्यार्थियों वाक्य है हे ईश्वर मुझे ज्ञान दो। आप यहाँ देख रहे हैं विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यह जो चिन्ह है यह विस्मय सूचक चिन्ह है। अगला है अरे तुम अब भी पढ़ रहे हो। अरे तुम अब भी पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बच्चों घर जाओ, तो यहाँ पर भी विद्यार्थियों आप देख रहे हैं इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और तो यह कैसा कारक का उदाहरण है, तो विद्यार्थियों यह संबोधन कारक का उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं विद्यार्थियों। तो आज का कार्य है पाठ 4 कारक पढ़ें व समझें। धन्यवाद, बाय। अच्छे से कारक पढ़ेंगे, विभक्ति चिन्ह और लक्षण को याद करेंगे। धन्यवाद, बाय।